देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दिए हैं और इसी तरीके से आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपके पास 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 3x² माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 3y² माइनस 17y प्लस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन हमने देखिए बच्चों साइड में रखे ही है। अगर आपका x का मान बड़ा होगा y से तो आपको ऑप्शन ए अपना आंसर देना है। यदि x का मान बड़ा है, बराबर है y के, तो आपको ऑप्शन बी आंसर देना है। यदि x का मान छोटा है y से तो आपको ऑप्शन सी आंसर देना है। यदि x का मान छोटा है और बराबर है y के तो आपको ऑप्शन डी देना है। यदि x बराबर है y के तो आप ऑप्शन क्या देना है? ई देना है, या फिर नो रिलेशन। अगर कोई रिलेशन ही आप स्थापित नहीं कर सकते तो भी आपको आंसर क्या देना है? ई देना है। तो ई में आपके 2 चीज़ें हैं, x इक्वल टू वाई और नो रिलेशन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन आपको क्या दी है? 3x² माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कांस्टेंट टर्म से। तो ये क्या हो जाएगा? 14 × 3 यानी कि 42। 14 × 42 हो जाएगा। अब आप बताइए आप किस तरीके से 13 को तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आए? 42 आए। सॉरी, जोड़ने या घटाने पर तो आपको 13 मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले बच्चों? 42 मिले। ठीक है, तो देखिए 13 को अगर हम तोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 42, 6 7 42। और माइनस का 13 है तो माइनस का 6 चाहिए रहेगा और माइनस का 7 चाहिए रहेगा। तो इन दोनों का गुणा क्या बनेगा? प्लस का 42 बनेगा। अब देखिए यहाँ से आपको x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -6 को डिवाइड कर देना है 3 से, -7 को डिवाइड कर देना है 3 से। चलिए अब क्या करेंगे हम? अब निकालेंगे रूट्स। तो रूट्स कैसे निकलते हैं? इनके साइन चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 3 से 2 बार, तो माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस का 1 बचेगा, 3 3 आ जाएगा दशमलव का। ठीक है, तो ये आपकी दोनों वैल्यू प्लस में आ गई। ठीक, एक समीकरण के तो हमने मान निकाल लिए, x के मान आ गए, यानी कि अगर हम बात करें तो किसके मान है? x के 2 मान निकल कर आ गए आपके, एक 2 और एक कॉमा 2.33। चलिए अब लिख करते हैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व। तो ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरी इक्वेशन देखें तो आपके पास क्या दिया है? 3y² माइनस 17y प्लस 22 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा? 3 का गुणा 22 से, तो 22 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 66 आएगा। तो आपको 17 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 17 है, लेकिन गुणा करने पर क्या है? 66। तो आप कह देंगे 11 × 66 होता है। तो माइनस का 11 माइनस का 6, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 17 और गुणा करने पर प्लस का 66 आ जाएगा। तो अब हम किससे गुणा भाग दे देंगे भाई? इसमें भी 3 से भाग दे देंगे और इसमें भी 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 × 9, 2 बचेगा, 3 × 18, तो 3 × 18 दशमलव में आता रहेगा ये आपका। तो माइनस का भी है, और फिर यहाँ भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस का क्या है? 2 है। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप क्या निकला? 3 × 9 .66 आया। अब हमें निकालने इसके रूट्स निकालने, मतलब y की वैल्यू निकालनी। तो रूट्स निकलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3.66 और दूसरा रूट्स क्या आएगा आपका? 2, यानी कि आपके y की वैल्यूज आ गई 2 और 3.66। अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है बच्चों को कंपैरिजन करने में। ठीक है, तो अब देखिए x का एक मान यहाँ पर 2 है और y का एक मान यहाँ पर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर y है। कह सकते हैं कि हम x बराबर y है। अब देखिए x का मान यहाँ पर कितना है? आपने जब 7 को भाग दिया था 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 बचा था, 3 × 9, 3 × 9 यानी कि 2.33 आया था। इसी प्रकार जब आपने 11 को भाग दिया 3 से, 3 × 9, 2 बचा, 20 हो गया, 3 × 18, 2 बचा, 3 × 18, 3.66 आया। तो आपने क्या देखा कि ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों बराबर, यानी कि आप कह सकते हैं एक कंडीशन में तो x बराबर है किसके? y के। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या है? y के, एक कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो 3.66 बड़ा होता है 2.33 से, तो हम कह सकते हैं कि y बड़ा है क्या? x से। बिल्कुल है, y बड़ा है क्या? x से। तो क्या कंडीशन बन गई कि y बराबर है और बड़ा है, y बराबर है और बड़ा है किसके? x से। तो y बड़ा है और बराबर कौन सी कंडीशन आ रही है? y बराबर भी और बड़ा भी है किससे? x से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। तो हम कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकल कर आया? डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लगा दिया? डी। क्लियर हो रही बात?
ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वेशन लिख लीजिए आप, सबसे पहले खुद से करने का प्रयास करते जाइए, साथ साथ में अपने आंसर चेक करते जाइए। आप क्या करिए, आप इन इक्वेशन को लिख लीजिए, उनको सॉल्व करिए और देखिए आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। फिर अपना सॉल्यूशन चेक करिएगा कि आपका सही है या गलत है। तो देखिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको पहली इक्वेशन क्या दी है, पहली इक्वेशन आपको दी है बच्चों 2x² + 9x + 9 = 0। तो अब देखिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब आपको कैसे तोड़ना है इसको 18 में, तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 18। देखिए प्लस का रहेगा दोनों ही केस में, प्लस का क्यों रहेगा, क्योंकि 3 × 18 3 और 6 9 होगा प्लस का, और 3 × 18 वो भी आपका प्लस का आ रहा था। तो अब देखिए आप किससे भाग लगा देंगे, 2 से, और यहाँ भी क्या 2 से। तो अब आप देखिए आपको क्या मिला यहाँ पर 1.5 और यहाँ कितना मिला आपको 3। तो अब आपके रूट्स कैसे निकलेंगे, तो अगर रूट्स की हम बात करें, रूट्स कैसे निकलेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ क्या होंगी आपकी -1.5 और -3। दोनों वैल्यूज़ आ गई आपकी 1.5 और -3, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन आपको बच्चों क्या दी है, 4y² + 9y + 5 = 0 दिया है। अब आप क्या करेंगे, 5 चौको 20, तो 9 को आपको तोड़ना है इस तरीके से कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 9 मिले, लेकिन गुणा करने पर प्लस का 20 मिले। देखिए प्लस का मिल रहा है, तो आप बोल देंगे सर 5 और 4 कर दीजिए, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ भी देखिए दोनों साइन अभी प्लस के हैं। फिर आप क्या कर देंगे, 4 से भाग लगा देंगे दोनों तरफ, तो 4 से आप भाग लगा दीजिए। तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर रूट्स की अभी वैल्यू नहीं बात कर रहे हैं, माइनस साइन चेंज करेंगे तब रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा 4 एकम 4 और 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 1.25। तो ये आ गया पहला रूट। दूसरा कितना आ जाएगा आपका 1। अब रूट्स की वैल्यू की बात करें, अभी तो हमने सॉल्यूशन किया, रूट्स निकालना है तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो माइनस का 1.25 और कितना आ जाएगा -1। ये किसकी वैल्यूज़ आ गई, ये y की वैल्यूज़ आ गई। अब आप जरा देखिए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू का क्या करना है, कंपेरिजन करना है। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू और y की वैल्यू का कंपेरिजन करना है। तो देखिए -1 और -3 कौन बड़ा होता है, -1.5 और -1 कौन बड़ा होता है। तो आपको पता है कि जैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबरों को, 0 से अगर हम दाएं तरफ जाते हैं, जैसे अगर हम नंबर लाइन की बात करें, 0 से हम कहाँ जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, तो नंबर्स कैसे होते हैं, बड़े मिलते जाते हैं। और 0 से यदि हम कहाँ जाते हैं, बाएं तरफ जाते हैं, तो नंबर कैसे छोटे होते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप नंबर लाइन बनाएं 0 1, 0 के बाद क्या 1 2 3, इस तरफ अगर आप दाएं तरफ जा रहे हैं, और इधर हम बात करें कि किस तरफ जा रहे हैं, बाएं तरफ, -1 -2, तो यहाँ नंबर छोटे होते जाते हैं, उस तरफ बड़े होते जाते हैं। तो यहाँ से हमें बात ये समझ में आ गई कि माइनस में जो नंबर क्या होता है, छोटा होता है, वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि -1 जो है वो 3 से भी बड़ा है माइनस के, और माइनस के 1.5 से भी बड़ा है। तो देखिए इस कंडीशन में y x से बड़ा है। अब अगर हम बात करें माइनस का 1.25, तो माइनस का 1.25 और ये माइनस का क्या है 0.5, कितना है 0.50। तो ये देखिए छोटा है संख्या में, लेकिन माइनस में है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में y क्या है, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, y बड़ा हो रहा है। फिर से समझ लीजिए, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 माइनस के 3 से भी बड़ा है, और साथ में 1.5 से भी बड़ा है। फिर माइनस का 2.5 3 से तो बड़ा है ही माइनस के, और साथ में 1.5 से भी बड़ा है, क्योंकि एक्चुअल में 1.5 1.25 से बड़ा होता है संख्या के रूप में देखा जाए, पॉजिटिव नंबर के रूप में। लेकिन माइनस का साइन लगा है तो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। तो दोनों ही केसेस में y क्या है, x से बड़ा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या है, x। अब y इज ग्रेटर देन x किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो y इज ग्रेटर देन ऑप्शन आपका C। तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, C। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, C। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आंसर निकला, y इज ग्रेटर देन x, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, C। तो आपने किस ऑप्शन पे टिक कर देना है, ऑप्शन C पर। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप फटाक से लिखिए और खुद से करने का प्रयास करिए। थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए फटाक से और उसको करिए और अपना आंसर चेक करिए क्या आंसर है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है x² - 7x + 12। आपको क्या दिया है, x² - 7x
+12 भी आपको पहली इक्वेशन दी है x के रूप में, और दूसरी इक्वेशन आपको किसके रूप में दी है, y के रूप में। तो चलिए पहली इक्वेशन लिख लेते हैं हम। पहली इक्वेशन आपके पास x² - 7x + 12 = 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन भी है तो उसको भी देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका योग तो कितना हो, 7 हो, वो भी माइनस का, लेकिन गुणा करने पर क्या हो, 12 हो। तो आप समझ गए भाई कि -3 कर दीजिए सर और -4, क्योंकि -3 × 4 करेंगे तो प्लस का 12 मिलेगा, -3 और -4 करेंगे तो माइनस का 7 मिलेगा। यहाँ पर देखिए कोई भी कोएफिशिएंट दिया है क्या, x का नहीं दिया, नहीं दिया तो रूट्स कैसे निकलेंगे, तो रूट्स कैसे निकलेंगे, रूट्स यानी कि x की वैल्यूज़ क्या होंगी, +3 और +4, दोनों के हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन बदल गए, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो वो आपको दी है 2y², क्या दी है, 2y² - 19y, 2y² - 19y + 44 = क्या, 0। तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 44 से, तो कितना मिलेगा, 88। यानी कि आपको 19 को इस तरीके से तोड़ना है, 19 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 19 मिले, लेकिन गुणा करने पर 88 मिले, वो भी प्लस का। तो आप क्या करेंगे, 11 × 8 = 88 होता है, माइनस का ले लीजिए, तो 11 × 8 = 88, प्लस का 88 मिल जाएगा, माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 19 मिल जाएगा। क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दिया कितना आ जाएगा, तो हमने देखा कि रूट्स भी हम ले रहे हैं डायरेक्ट प्लस में, ठीक है। तो डायरेक्ट हम अब x के मान निकालना है, x के मान निकालना है, तो देखिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये माइनस का किस में, प्लस में कन्वर्ट हो गया, रूट्स आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई, 2 चौको 8, और रूट साइन भी चेंज हो गया तो प्लस का 4 आ गया। तो आप देखिए आपका 5.5 और 4 आपका y की वैल्यू आ गई। अच्छा ये x नहीं था, सॉरी y था, तो y की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों, 5.5 और 4 आ गई। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या, 3 और 4। अब आप देखिए y की वैल्यू 4, x की वैल्यू भी 4, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या है, y, या y बराबर क्या है, x। लेकिन यहाँ x की वैल्यू 3 है और यहाँ y की वैल्यू 5.5 है। तो देखिए x की वैल्यू इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, दोनों ही केस में। यहाँ तो बराबर हो गई थी और 5.5 से क्या है, छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या है, और इक्वल टू x है। y का मान क्या है, बड़ा है और बराबर है किसके, x के। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे दिया है x इज लेस देन इक्वल टू y, ऑप्शन डी में। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है आपको, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो इस प्रकार हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था, इसका आंसर भी क्या आ गया, डी आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, और नहीं भी आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की कि आपकी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो तो हो ही जाएंगे, और जिस टाइप के पूछने की संभावना है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको समस्या की कोई बात नहीं रहेगी, आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है जहां पर आपको फिर से 2 इक्वेशन दी गई हैं और ऑप्शन आपके सारे के सारे वही हैं जो पहले थे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर देंगे, सारे क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करेंगे, फिर अपने आंसर चेक करते जाना कि भाई आपके आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अब जो नेक्स्ट अपना स्लाइड है इसमें। देखिए अगर बात करें पहली इक्वेशन की, पहली इक्वेशन क्या दी है आपको भाई, 3x² - 22x + 40 = 0। चलिए तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, यानी कि 12, यानी कि 120 आएगा। अब आपका तो आ गया भाई यहाँ पर कितना 120, वो भी प्लस का। अब आपको 22 जो है उसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे भाई आप तोड़ेंगे इसको -12 -10। देखिए -10 और 12 कितना होगा, -22, और माइनस का गुणा करेंगे तो 120 मिल जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को 3 से भाग लगा देना है, तो 3 से भाग लगा दीजिए। 3 से भाग लगाने के बाद क्या कर दीजिए, साइन बदल दीजिए, तो आपकी क्या x की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि आपके रूट्स आ जाएंगे। चलिए तो 3 चौको 12 और प्लस का साइन हो गया, ठीक। तो एक मान तो आ गया, 3 से भाग लगाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऐसे ही आता रहेगा, नहीं 3 एकम 3 नहीं, 3 त्रिका 9, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये माइनस का तो ये भी प्लस में आगे कन्वर्ट। तो x के 2 मान आ गए 4, 3.33। चलिए अब y के मान के लिए सॉल्व करते हैं। तो y के लिए अगर बात करें तो कौन सी इक्वेशन आपको दी है, आपके पास इक्वेशन है
5 बाई स्क्वायर बच्चों माइनस का 21 y और प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 16 से, यानी कि 16 का गुणा 5 से, 16 पंचे 80। तो आपको किस तरीके से तोड़ना है 21 को कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको माइनस का 21 मिले, पर गुणा करने पर प्लस का 80 मिले। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम करते हैं 16 और 5, तो माइनस का 5 माइनस का 16 कितना हो जाएगा माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस का 80। किससे भाग लगा दें दोनों तरफ, 5 से भाग लगा दें। 5 से जैसे आप भाग लगाएंगे तो 5 दिया 15 और साथ में क्या ले रहे हैं बाई की वैल्यू ले रहे हैं, आप रूट्स ले रहे हैं, ठीक है रूट्स ले रहे हैं, साइन बदल दे रहे हैं। 5 दिया 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 3.2 हो गया। इधर भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, साइन बदल जाएगा प्लस का 1। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए 4 जो है वो 1 से भी बड़ा है और 3.2 से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान क्या है भाई 22 से बड़ा है। अब 3.3 जो है वो देखिए 3.2 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रही बात कि x इज ग्रेटर देन क्या है y है, x बड़ा है किससे y से। कौन सा ऑप्शन है x बड़ा है y से, ऑप्शन ए। तो जो अगला क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब अपने आंसर आप चेक करते जाइए कि आपके आंसर यही आ रहे हैं कि कुछ और आ रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो उनमें सुधार देखिए कि कहाँ हो सकता है आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला समीकरण देखिए आपको क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की पहली समीकरण आपको क्या दिए है, चलिए वो समीकरण देख लें। देखिए दूसरे क्वेश्चन की पहली समीकरण आपको दी है, आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बराबर में क्या दिया 23 का स्क्वायर माइनस 56। चलिए तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, एक्स के मान निकालना है। ये भी एक क्या है वर्ग समीकरण है। तो चलिए यहाँ से क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 256 और ये हो जाएगा आपका 529 माइनस कितना 56। चलिए अब आप देखिए क्या करिए, इसको इस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ये, तो 9 6 15 की 5 हासिल में 1 जाएगा, तो ये 6 और 2 8 और 5 और 2 7, 785 माइनस कितना करना है 56। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 16, यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, ठीक है, और 6 जाएगा तो ये 2 बचेगा 729। 729 आप जानते हैं x बराबर कितना आएगा अंडर रूट 729। चूंकि ये एक्स स्क्वायर हो तो प्लस माइनस में वैल्यूज आएंगे, तो x की जो 2 वैल्यूज आई यहाँ पर वो क्या निकल कर आई 27 एक प्लस का और 27 एक माइनस का, ठीक है। अभी ये x की वैल्यूज हैं क्या, बिल्कुल है, क्योंकि आप बताइए प्लस माइनस में आएंगी, ठीक है, ये किस पे आएंगी प्लस माइनस में आएंगी। यहाँ तो हमने कोई फैक्टराइज नहीं किया ना, ठीक है, तो यही आपके मान है x के 2। अब हम बात करते हैं y की। तो दूसरी समीकरण आपको क्या दी है बच्चों, अब हम आते हैं दूसरी समीकरण पे। तो दूसरी समीकरण आपको दी है y की पावर 1/3 माइनस 55 प्लस 376 बराबर में 18 का स्क्वायर, ये आपके पास दूसरी समीकरण है। तो चलिए यहाँ से हम क्या निकालते हैं y का मान निकालते हैं। देखिए क्या होगा y की पावर 1/3 तो रहने दीजिए, 55 माइनस कर दीजिए 376 में से, प्लस का बचेगा भाई, देखिए 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, 321 बराबर में कितना 324। तो y की घात 1/3 321 माइनस होगा उस तरफ 324 में से क्या बचेगा 3। तो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 की घात 3 यानी कि 27। अब आप समझिए क्यूब करने पर y का एक ही मान मिल रहा है, क्यूब करने पर आपको क्या मिल रहा है y का एक ही मान मिल रहा है, वो भी धनात्मक होगा क्योंकि आपने घन किया है। अगर आप क्या करते घन मूल लेते तो भी आपको एक ही मान मिलता। वर्ग की कंडीशन में आपको पता है क्या होता है, वर्गमूल की कंडीशन में प्लस माइनस की 2 वैल्यूज मिलती हैं जो कि हमें x के मिले हैं। तो अब आप देखिए y का मान क्या है 27 है। अब हम x के मान की बात करें तो y का मान क्या है x के मान के बराबर, तो हम कह सकते हैं x बराबर y और y बराबर x, लेकिन x का एक मान माइनस 27 भी है और y का तो एक ही मान है, तो इस केस में y क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा भाई, एक ही मान तो है, एक ही मान से तो हो रहा है। तो ये 27 इसके 27 के बराबर, लेकिन ये 27 उस 27 से कैसा है बड़ा है, ठीक है ना, माइनस 27 है तो प्लस का 27 बड़ा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या कंक्लूजन निकलेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन देखिए डी, y का मान x से बराबर है और बड़ा भी है। देखिए एक केस में तो देखिए x ये 27 के बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस 27 से बड़ा है,
ठीक है, y के दो एक ही मान है, लेकिन एक ही मान दोनों मानों के कंपैरिजन में एक से बराबर है और एक से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, डी। चलिए इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए पहली इक्वेशन आपको दी है यहाँ पर 5x² + 3x - 14 = 0। तो चलिए पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दी है आपको, 5x² + 3x - 14 = 0। तो चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले मूल निकालेंगे, यानी कि x के दोनों मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो पहले आप 5 का गुणा किससे करेंगे, 14 से। 14 पंजे कितना होगा, 70 होगा। अब आपको 3 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 3 मिले, पर आपको गुणा करने पर क्या मिले, 70 मिले, और वो भी किसका, 14 पंजे 70 यानी कि माइनस का। तो यदि हम यहाँ पर क्या लें, 10 ले लें और 7 ले लें माइनस का, तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस का तो 3 आएगा, लेकिन इनका गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 70 आएगा। तो भाई अब किससे भाग लगा देंगे, जो x² का कोफिशिएंट है उससे इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, फिर आपको साइन भी चेंज कर देना है, फिर आपको उससे क्या साइन भी चेंज कर देना है। तो 5 दूनी 10 माइनस का 2, यानी कि अब आपको x के मान मिलना शुरू हो गए। ठीक है, एक मान आ गया आपका माइनस का 2। अब आप 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 5 चौको 20, 1.4 आ गया। 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा तो 5 चौको 20 हो गया। ये माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो x के दो मानों माइनस क्या आ गया आपके पास, -2 और 1.4। ठीक, चलिए अब दूसरी इक्वेशन की बात करें कि दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास। तो वो आपको दिया है 2y² - 9y + 10 = कितना, 0। अब आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो जाएगा, 20, और वो भी प्लस का है। तो आप किस तरीके से तोड़ें 9 को, तो आप 5 चौको 20 कर दीजिए। 5 चौको 20 करेंगे, देखिए जोड़ने पर तो माइनस का 9 आएगा, लेकिन गुणा जब करेंगे तो माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 2 से भाग लगाया तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5, और साइन भी बदल जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब आपको y की वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप भाग लगाएंगे 2 से 4 में तो कितना आएगा 2, और साइन बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का। अब आप देखिए कंपेयर करेंगे, देखिए एक तो वैल्यू आपकी क्या है, माइनस का 2 है, x की एक वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, और यहाँ पर 2 है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू अगर हम बात करें तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ी होती है। तो यहाँ ये बात तो कन्फर्म है कि y कैसा है, बड़ा है। y कैसा है, बड़ा है, किससे, x से। किस केस में, जब हमने देखा कि 2.5 माइनस के 2 से बड़ा होगा और 2 भी माइनस के 2 से बड़ा होगा। फिर हमने देखा 2.5 देखिए 1.4 से भी बड़ा होता है और 2 भी 1.4 से बड़ा होता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि y इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन सी। तो हम थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अपने आंसर चेक करते जाइएगा, बराबर से आपको सॉल्यूशन करना है और अपने आंसर भी मैच करना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपके आंसर में कहीं गलती की संभावना तो नहीं है, अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, साथ में वो चेक करते जाना। चलिए अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्या दिया है, x² + 5x। आपको क्या दिया है, x² + 5x पहली इक्वेशन दी है, +6 = 0 दिया है, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है y² + 3y + 2 = 0। ठीक है, तो चलिए पहली इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन आपके पास है x² + 5x + 6 = 0। देखिए ये जो इक्वेशन दी है आपको क्या करना है, 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो 5 है, लेकिन गुणा करने पर क्या है 6। तो 3 और 2, ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो x² का कोफिशिएंट है नहीं, तो अब इसके साइन बदल देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 -2। आपके x के मान आ गए। ठीक, एक चीज़ से हम फ्री हो गए। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन में अगर बात करें तो इक्वेशन क्या आपके पास, y² + 3y और +2 = 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, y² + 3y + 2 = 0। अब देखिए यहाँ भी x² का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 3 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 3 है, लेकिन गुणा करने पर 2 मिले। तो आप क्या करेंगे, सही आप कहेंगे सर 2 एकम 2 कर दीजिए। 2 एकम 2 करेंगे, 2 और 1 3 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा गुणा में प्लस का। तो अब y की वैल्यूज आपको लेनी है तो साइन बदल दीजिए, -2 -1, साइन बदल गए। अब देखिए -2 और -2 तो बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो गया, x हो गया। लेकिन
माइनस का 1 माइनस के 2 से भी बड़ा होता है और माइनस के 3 से भी बड़ा होता है, तो हम कहेंगे कि y क्या है, साथ में बड़ा भी है x से। तो क्या है कंक्लूजन निकला, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला, x, यानी कि हम कहेंगे y का जो मान है बराबर है, देखिए कहाँ बराबर हो रहा है, -2 पर, लेकिन -1 -3 से और -2 से दोनों से बड़ा होता है, तो यहाँ पर y का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम कहेंगे कि y का मान क्या है, बड़ा है और बराबर है किससे, x से। तो कहाँ दिया है आपको, ऑप्शन डी में। तो अगला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। क्लियर होगी सारी बातें, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अगले एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीमे धीमे स्टेप बढ़ाएंगे, धीमे धीमे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पहली इक्वेशन आपके पास है 16x² = 1 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3y² + 7y + 2 = 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर आएगा। देखिए आपके पास दिया है 16x² = 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो भाई x² की वैल्यू क्या आएगी, 1/16, वर्गमूल लेंगे, ठीक है। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ±1/16, यानी कि हम कह सकते हैं ±1/4, यानी कि एक वैल्यू अगर आप x की बात करें तो एक वैल्यू तो क्या आ रही है आपकी 1/4 और एक क्या आ रही है -1/4। अब देखिए अगर आप साइन भी चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपकी x की वैल्यू हो गई। आप चाहो तो बस डेसिमल में इसको लिख लीजिए। देखिए दशमलव लग जाएगा तो 2.5 और ये माइनस का 2.5, ठीक। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। x के दो मान निकल कर आ गए, दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, बस साइन में विपरीत हैं। आपको कुछ याद आ रहा है कि कब बराबर और साइन में विपरीत होते थे, जब x का कोफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू क्या होती थी, 0 के बराबर। अगर v की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो आप जानते हो बच्चों, क्या जानते हो कि जो मूल आते हैं वो चिन्ह में विपरीत तथा बराबर होते हैं, बराबर तथा चिन्ह में विपरीत होते हैं। चलिए ये चीज़ भी हमने एक रिवीजन कर लिया आपको यहाँ पर। चलिए अब बात करें दूसरी इक्वेशन क्या है, 3y² + 7y प्लस कितना दिया है आपको 2 = में क्या है, 0 है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, कर दीजिए भाई, कितना मिलेगा 6। अब आपको 7 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 मिले, पर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 6 मिले। तो 6 × 6, प्लस का ही लेना, दोनों प्लस का लेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, दोनों प्लस का लेंगे अगर तो प्लस का 7 मिलेगा, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है। तो चलिए अब किससे डिवाइड कर देंगे, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए साइन भी बदल जाएगा। तो y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखिए ये आ जाएगा 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का, और ये आएगा माइनस का दशमलव लग जाएगा 0.33, ठीक। अब दोनों वैल्यूज़ देखिए क्या है, माइनस में है, ठीक है। अब माइनस वाली वैल्यू क्या होती है, प्लस वाली वैल्यू से छोटी होती है। तो ये बात तो कंफर्म है, x की एक प्लस वैल्यू है, तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि x का मान क्या है, y से तो बड़ा है ही एक कंडीशन में, लेकिन x का मान अगर यहाँ पर देखें 0.25 है माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 0.33 है। तो आपको पता है माइनस में जो संख्या छोटी होती है एक्चुअल में बड़ी होती है। तो इस हिसाब से ये इससे बड़ी हो गई, इस हिसाब से क्या हो गई, ये इससे बड़ी हो गई, ठीक है। और 0.225 भी किससे बड़ा हो गया, इससे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस में क्या है, x का जो मान है y से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, y। तो x इज ग्रेटर देन y किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन ए में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए। आई होप क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या है, अपने आंसर भी देखते जाना। आप लोगों के आंसर भी यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पहली इक्वेशन आपके पास है 15x² + 68x + 77 = 0, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन आ गई है, उसके कोफिशिएंट बड़े बड़े आ गए। तो आपको बड़ा देख के घबराना नहीं है कि भाई बड़े बड़े कोफिशिएंट आ रहे हैं तो कुछ बड़ा इसमें चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए पहली इक्वेशन देख लें आप। पहली इक्वेशन आपके पास है 15x² + 68x + 77 = 0। तो अब क्या करेंगे आप, x² के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 15 × 77, ठीक है। अब आपको 68 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 68 मिले, पर गुणा करने पर क्या मिले आपको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
यानी कि 15 इंटू 77। अब ये 15 इंटू 77 करने में अगर हम लग जाएंगे, यानी कि 15 इंटू 77 करने में लग जाएंगे, तो इसमें तो हमारा समय खराब होगा। तो आप क्या करिए, बस ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए मल्टीप्लाई के, और इसको तोड़ दीजिए प्राइम फैक्टर में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 11। अब इधर से ही आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे दो फैक्टर मिल जाएंगे कि जिनका सम कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। देखिए, तो अगर हम बोलें 11 तिया 33 और 7 पन्ना 35, देखिए अगर इन दोनों का गुणा कर दें और साथ में इन दोनों का गुणा कर दें, तो 11 तिया कितना हो गया 33 और 7 पन्ना कितना हो गया 35। इनको अगर आप जोड़ें तो देखिए 68 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 68 हो रहा है ना। जोड़ने पर क्या हो रहा है, 68 हो रहा है कि नहीं। तो यानी कि हमें फैक्टर मिल गया, एक तो क्या मिल गया 33 मिल गया और एक क्या मिल गया 35 मिल गया। तो यानी कि 68 को हम 33 और 35 के तो फॉर्म में तोड़ेंगे और दोनों क्या प्लस के, और मल्टीप्लाई में भी हमें प्लस ही चाहिए क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या कर देंगे, इससे भाग लगा देंगे 15 को, 35 को भी भाग लगा देंगे 15 से। ठीक, अब भाग देते हैं पूरा पूरा, तो 15 दूनी 30, 3 बच जाएगा दशमलव, 15 दूनी 30। अब इसका साइन चेंज कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस हो गया 1। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30, कितना बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा 50, दशमलव लग गया तो 50, 15 दिया 45, एक अंक तक ही निकालने काफ़ी है, माइनस हो गया। तो देखिए यहाँ से हमने किसकी, एक्स की वैल्यू तो निकालनी दोनों, एक आ गई -2.2, एक आ गई -2.3। ठीक, अब हम आते हैं वाई की वैल्यू पर। तो वाई की वैल्यू की समीकरण हमें क्या दी है, तो भाई देख लीजिए आपको दी है 3y² प्लस 29y प्लस 68 इक्वल टू क्या 0। अब आपको बात समझ में आ गई कि आप 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 68 से, और फिर आपको उस तरीके से तोड़ना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर तो 29 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 68 इंटू 3 मिले। तो अब आप क्या कर दीजिए, 3 इंटू 68 कर दीजिए। अब 68 को आप कैसे तोड़ेंगे, 68 को आप कैसे तोड़ेंगे, आवाज गुणनखंड के रूप में। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, देखिए 3 तो 3 रहेगा, 17 चौको 68 होता है, 7 इंटू 2 के रूप में तोड़ देंगे। आपको चाहिए कितना है 29, तो आप देखिए आप 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 17 क्या होता है 29। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 29। तो हमें बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा 12 और 17, 12 और 17 को जोड़ो क्या मिल जाएगा 29, और 12 और 17 देखिए इनके अंदर है कि नहीं 4, 4 तिया 12 इंटू 17, तो 12 इंटू 17 आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 68 मिलेगा। क्लियर। तो देखिए आप अब यहाँ से क्या करेंगे, आप 3 से भाग लगा देंगे, 3 से भाग लगाए तो क्या हो गया भाई, ये आपका हो जाएगा 3 चौको 12। बाई की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का हो गया, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 18 आता रहेगा, माइनस का हो गया। अब देखिए वाई की जो वैल्यू है वो भी दोनों माइनस में है, एक्स की जो दो वैल्यू है वो भी किस में है, माइनस में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा, ये 2.2 है। अगर बताएं 2.2 -4 से भी बड़ा होता है, -5.6 से भी बड़ा होता है, तो ये तो बड़ा है दोनों से। 2.3 भी इन दोनों से बड़ा है, 2.3 भी -4 और -5.6 से दोनों से ये बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन क्या है, तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y है, मतलब x के दोनों ही मान y के दोनों ही मान से क्या है, बड़े हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो हमने देखा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर भी क्या आया, ऑप्शन ए आया। क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर आपकी कहीं गलती हो रही है क्वेश्चन में तो आप मैच करते जाइए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लें, बड़े फैक्टर वाला आ गया, इससे बड़े भी फैक्टर करेंगे अभी हम। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए तो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 15x²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, 15x² और -60 46x और प्लस का 35 = 0। एक समीकरण तो आपको ये दी है, और दूसरी समीकरण आपको दी है 4y² - 15x + 14 = 0। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि किसका मान किससे बड़ा होगा, बराबर होगा, क्या कंडीशन बनेगी। तो पहले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो पहली इक्वेशन लिख ली हमने क्या, 15x²। पहली इक्वेशन क्या लिख ली, 15x², फिर उसके बाद क्या है -46x, फिर प्लस क्या है 35 = में क्या है बच्चों 0 है। तो अब आप क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 35 से, 15 इंटू क्या कर देंगे 35 कर दिया भाई। अब आपको क्या चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 46 मिले, पर मल्टीप्लाई करने पर 15 इंटू 35 मिले, यानी कि 15 गुणा 35 मिले। 15 को 3 इंटू क्या कर सकते हैं आप 5, 35 को क्या कर सकते हैं 5 इंटू 7। अब समझिए कि आपको 46 किसका चाहिए, 46 आपको माइनस का चाहिए।
ठीक है, क्या चाहिए माइनस का, या तो बड़ी वैल्यू माइनस की हो, छोटी वैल्यू प्लस की हो तो आपको माइनस मिल सकता है, या दोनों माइनस की हो तो आपको माइनस मिल सकता है। एक ही केस, दो केसेस में बनते हैं। ठीक है, अब साथ में मल्टीप्लाई आपको 15 × 35 भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, 15 और 35 तो आपका 50 हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, आपका 25 × 21 कर दें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा 25, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा आपको 21, और अगर आप 25 प्लस क्या करते हैं 21 तो कितना मिल जाएगा 46। ठीक है, 25 + 21 करते हैं तो 46। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई में आपको प्लस चाहिए तो दोनों माइनस भी होंगे तो भी चल जाएगा, जैसा कि आपको बताया। तो एक वैल्यू क्या होगी आपकी 25 और एक वैल्यू क्या होगी 21, लेकिन दोनों किस में, माइनस में, दोनों किस में, माइनस में। क्लियर हो रही बात, साइन समझ में आ रहा है, दोनों किस में हो गए, माइनस में हो गए। अब दोनों के दोनों माइनस में हो गए, अब किससे भाग देंगे इसको, 15 से। 15 से भाग यहाँ जाएगा, 15 से भाग यहाँ जाएगा, 15 से भाग दीजिए, 15 एकम 15, 10 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव लग जाएगा 100 हो जाएगा, 15 छिक्के 90। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये माइनस का था तो बाई की वैल्यू अब निकालते हैं तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो बाई की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू की बात करें तो 15 एकम 15, ठीक है, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60.4। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में आ गई। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन पे कि हमारी दूसरी इक्वेशन क्या दी है। तो सेकंड इक्वेशन की तरफ बेटा बढ़ाए हैं हम, तो देखिए क्या लिखा है, 4y² और फिर आपको दिया है -15y और फिर प्लस दिया 14। चलिए 14 का 4 सही कर लीजिए, दोनों एक से बना लीजिए, बराबर में 0। अब आप देखिए 14 चौको कितना होता है, 14 × 4 कितना होता है, 4 चौको 16 और 40 56, 14 चौको 56 होता है 56। तो आपके पास 56 चाहिए आपको। ठीक, तो 56 तो आपको आसानी से मिल जाएगा, -8 और -7, 7 8 क्या होता है 56, जोड़ने पर तो -15 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर प्लस का 56 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसको भी 4 से भाग और इसको भी 4 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया -2 और ये कितना होगा 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 7 28, 4 5 20, ये भी माइनस का। अब y की वैल्यू कैसे मिलेगी, अच्छा पहली इक्वेशन में x थी बेटा, लिख लेना, यहाँ पर x की वैल्यू थी। अब y की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 2, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.75 में कन्वर्ट। ठीक, अब आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है। तो आप देखिए y यहाँ पर 2 है और ये 1.6 1.4 है, तो यहाँ पर तो ये बड़ा ही है, तो यानी कि y यहाँ भी बड़ा है और y यहाँ भी बड़ा है दोनों से। ठीक है, तो अब दोनों ही केस में तुम्हें y क्या है, बड़ा है, तो अब हम क्या कह देंगे, y इज ग्रेटर देन क्या है x, y इज ग्रेटर देन क्या है x। अब y इज ग्रेटर देन x किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो y इज ग्रेटर देन x की अगर बात करें तो y इज ग्रेटर देन ऑप्शन सी। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। क्लियर हो रही बात, सारी बातें क्लियर। चलिए तो कुछ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।